हमारे साथ में फिल्म सितमगढ़ की जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं अनीता पंडित जी हमारे साथ में हैं। और अपने दर्शकों को उनसे रूबरू ना कराएं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अनीता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे दर्शकों को बताएं जो है उसको जब ये फिल्म की जो स्टोरी आपके पास आई, इसको शूट करने का मामला आया, तो क्या आपके दिमाग में रहा होगा? पहला कहाँ शूटिंग हुई होगी, कौन से क्षेत्र को आपने चुना होगा? नमस्कार, मैं अनीता पंडित। देखिए, सितमगढ़ फिल्म है, इसमें ये तो विलन प्रधान फिल्म है जी। तो इसमें तो सबसे पहले जैसे ही मेरे पास स्क्रिप्ट आया तो सबसे पहले मेरे माइंड में मेरे हस्बैंड का नाम आया, मनोज पंडित जी का। जी। क्योंकि एज अ विलन ये बहुत अच्छा प्रतिघात में इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया था। तो मैंने सोचा कि इसमें जो है कैरेक्टर, जो वर्क है, जो एक्सप्रेशन है, वो मेरे हस्बैंड दे सकते हैं। और फिर शूटिंग की जहाँ तक बात आई, वहाँ मुझे लगा कि झारखंड छोटे से स्टेट में, वहाँ पर लोगों को जगह नहीं मिलता। मुंबई तो बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़े, वहाँ पर तो पूरा समुंदर है, लेकिन छोटी छोटी जगह में लोग जाते नहीं है, शूटिंग नहीं करते। वहाँ के लोग चीज़ों को, वहाँ के इन्वायरमेंट को, वहाँ के लोकेशन को लोग नहीं दिखाते हैं। तो मैंने ये सोचा कि वहाँ के लोगों को चांस दिया जाए। तभी मैंने वहाँ सर्च किया। वहाँ एक कमल रंजीत जी है जो इस फिल्म के हीरो हैं। तो उनको देखी कि मतलब वो वहाँ उस एरिया से, वो वहाँ से, वो झारखंड से उभर रहे हैं। तो मैं बोली ऐसा क्यों ना करें कि हम जैसे लोग उनको ही चांस क्यों ना दें, उन्हीं को इस फिल्म में क्यों ना लगे रखें। मैंने उनकी कई फिल्में भी देखी, उनके कैरेक्टर को भी देखा, तो मुझे उनके वर्क, उनका एज अ एक्ट मुझे पसंद आया जी। तो फिर वहाँ पे कुछ शूटिंग तो गढ़वा में हुई और कुछ डाल्टनगंज में हुई शूटिंग इसकी। तो वहाँ लोकेशन देखे कि नए नए लोकेशन है, ये सब लोकेशन को तो कोई लेता नहीं है। तो मैंने उस लोकेशन पे वहाँ पे गए, वहाँ स्क्रिप्ट के हिसाब से लोकेशन को सर्च किया। फिर वहाँ के एक्टर हैं, एक्टर, अगर जहाँ तक एक्टर की बात है, मैं बोली यहाँ बड़े जो हम मेट्रो सिटी से जो एक्टर को लेके जाएंगे, ऐसा क्यों ना हो कि वहाँ के एक्टर हैं, वहाँ पर भी तो लोग हैं, एक्टिंग तो करते, टैलेंट तो वहाँ भी है। लेकिन ये टैलेंट हम बड़ी जगह क्यों टैलेंट खोजे, हम छोटी जगह क्यों नहीं टैलेंट खोजे? टैलेंट तो पूरी दुनिया में है। तो मैंने ये सर्च किया, मैंने सोचा कि क्यों छोटी जगह हम वहाँ के फिर एक्टर एक्ट्रेस को ही हम लोग इस फिल्म में लिए हैं। ज़्यादातर जितने एक्टर एक्ट्रेस हैं, जितने आप साइड में भी जो सेकंड है, लीड है, और जो साइड में भी जितने एक्टर एक्ट्रेस हैं, सब वहीं के एक्टर एक्ट्रेस को हमने लिया है। तो चलिए एक छोटी सी बात और बता दीजिए, क्योंकि फिल्म तो रिलीज हो ही गई है ना, और इसके लिए आपको बधाई है। थैंक यू। है ना। तो हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि इस फिल्म की शॉर्ट में मतलब पृष्ठभूमि क्या है, क्या स्टोरी रही है इसकी? इस फिल्म में गांव की स्टोरी को दिखाया गया है। एक किसान के ऊपर जो वहाँ के जो जो जमींदार होते हैं, किस तरीके से किसानों के ऊपर अत्याचार करते हैं। और फिर जो वहाँ आते हैं पर्सन, जो पढ़ लिख के, जो बहुत से लोग होते हैं जो गांव से बाहर चले जाते हैं, सेना में या नेवी में, या कुछ बड़े जॉब के लिए चले जाते हैं। फिर उसके बाद वो वहाँ लौट के गांव आते हैं, तो वो गांव की चीज़ों को देखते हैं कि यहाँ पर जो 50 साल 100 साल पहले जो अत्याचार हो रहा है, आज भी वही अत्याचार हो रहा है। तो ऐसा क्यों ना करूं कि मैं गांव वालों के साथ साथ देकर मैं गांव वालों को ही इनका सपोर्ट क्यों ना करूं। ये पर्सन जो वहाँ के जमींदार हैं, वो लोग तो सपोर्ट कर नहीं मतलब रहे। कहने का मतलब जो हमारे जो ग्रामीण अंचल में जो ट्रेडिशनल जो समस्याएं हैं उसको इस फिल्म में उठाया गया, उसमें उठाया गया है। और इसमें दिखाया गया कि किस तरीके से आप सपोर्ट करके उन्होंने मतलब चुनाव ना भी लड़ा। और ये इसमें विलन जो थे वो भी उनके साथ किस तरीके से उनका क्या योगदान रहा गांव के प्रति। जो बाहर से हम जाते हैं, फिर गांव में जाते हैं, रिटायर होकर हम गांव में जाते हैं, तो उनका क्या गांव के प्रति क्या योगदान रहा, वो अपने योगदान को समझे और किस तरीके से गांव को उन्होंने सपोर्ट किया और गांव की प्रॉब्लम को, उनकी समस्या को उन्होंने हल किया। मनोज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिल्म सितमगढ़ जो है आपकी रिलीज हो गई है, पहले तो बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। बताइए, फिल्म सितमगढ़ रिलीज हुई है और इसमें आपका किस तरीके का रोल है, बताएं सर हमारे दर्शकों को। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये फिल्म सितमगढ़ रिलीज हुई है, तो ये फिल्म सच में देखा जाए तो एक ग्रामीण परिवेश में जो घटनाएं घटती हैं, राजनीति हो या गांव के जो अपने
हलचल होती है, जी। राजनीति होती है, एक्टिविटीज होती हैं, जी उस पर आधारित है। तो उसमें एक आदमी है जो थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर का है, वो कैरेक्टर मैंने किया है। जी किसान की आत्महत्या पे आधारित फिल्म है। जी एक सैनिक थे, रिटायर करके आते हैं, लेकिन अपने गांव के किसानों को बोलते हैं कि भाई तुम क्या उस जमींदार जो बदमाश किया जो नेता है उसके चक्कर में क्यों हो, भानु प्रताप के चक्कर में, जी उससे लोन क्यों लेते हो, सरकार से लोन लो। तो लोन पे भी आधारित है, ऋण पर भी आधारित फिल्म है। तो वो मनाही करता है एक तरफ से, लेकिन वो जो भानु प्रताप है जो मैं हूँ, उसको पता चलता है तो वो थोड़ा इस पर विरोधाभास होता है और उसकी हत्या करवा देता है और उसको आत्महत्या का मतलब कुल मिला के पूरी फिल्म जो है वो जो हमारी जो परंपरागत जो समस्याएं हैं, जो समस्याएं हैं जी, उसको उठाया गया। उसी ऋण से संबंधित जो समस्या वो उठाया गया, ग्रामीण जो कृषि से संबंधित है उसको भी उठाया गया, मतलब वो सब चीज दिखाया गया। जी। और एक गाना भी बहुत पॉपुलर है, उसमें बहुत अच्छा मुखिया जी करके जी। गाना है। बोल आपको याद है तो सुना दीजिए हमारे दर्शकों। हाँ, बोल याद है, मुखिया जी बताएं। हाँ। मतलब उस कहने का मतलब मैं हिंदी में ये बता रहा हूँ कि उस गाने का भावार्थ ये निकलता है, मुखिया जी मैं जवान हो गई हूँ, मुझे आप बताइए कि मेरे ऊपर निगाह है लोगों पर, मैं कैसे बच के चलूं, मुखिया जी रहुए बताइए। कहने का मेरा मतलब मुखिया जी से प्रश्न करती है डांसर जो है, जो यंग हो गई है, बोलती है कि मुखिया जी सब देखता है मुझे। तो मुखिया जी ने बताया आपको कुछ मंत्र दिया? मुखिया जी भी मस्ती में नाच रहे ऐसे ऐसे करके तो मुखिया जी को तो मुखिया जी ने सोचा मैं तो खुद ही मैं ही जवान हूँ, तो मैं तो खुद ही जवान हूँ, क्योंकि मुखिया जी जीत के आते हैं ना। जी 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 जी। तो वो किस तरीके से जीतता है, कैसे वो शरीफ आदमी को रास्ते से हटाता है, और ग्रामीण जो एक्चुअल जो ग्रामीण जो है ना, उस पर इसके डायरेक्टर बहुत मेहनत किया है उन्होंने जी, पुलिन मित्रा जी ने जी, और बड़े अच्छे से बखूबी जी। मेरी वाइफ इसकी प्रोजेक्ट मैनेजर है, और भी हैं। तो आपको लगा नहीं कि मतलब फिल्म में शूटिंग करते हुए मतलब रोल है वहीं तक सीमित रहा जाए, उससे बाहर गए तो भाई खड़ी है। एक्चुअली जब कैरेक्टर आता है ना हम लोग के पास जी, कोई काम करने के लिए जी, तो जब स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, वाइफ भी पढ़ती हैं, समझाती हैं जी, तो फिर कुछ दिनों तक उसी कैरेक्टर में रहने की प्रयास किया जाता है। जी, जी। ताकि अगर हम उसी कैरेक्टर में होंगे तो शायद जब पर्दे पर जब हम आए तो वो नेचुरल चीजों को ला सके। जी। जैसे अब इसी में मुखिया जी का कैरेक्टर था, तो मैं कई मुखियाओं से दोस्ती करना शुरू कर दिया जी। ऐसे गांव के लोगों से रिलेशन बनाने लगा जो नेतागिरी भी कर रहे हैं, थोड़ा सा बदमाश तो नहीं है मतलब, लेकिन थोड़ा अपने आप को दबंग रखते हैं। आखिर वो चलता कैसे है, मतलब आपके बातें कैसे, मतलब ऐसे मान कहा जाए कि मतलब कलाकार को मतलब बहुत उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसको मतलब अपने अंदर उतारने में, उस कैरेक्टर को उतारने। एक तरह से कहिए कि बॉडी लैंग्वेज आपको लाना पड़ता है। जी। तो सितमगर में मैंने प्रयास की थी जी, और वो आपके सामने है जी। कई जगह रिलीज हुई, अब यूट्यूब पर भी है जी। अब जैसे लॉगिन करेंगे सितमगर लिखेंगे भूमिका फिल्म्स के बैनर पर जी, तो फिल्म आ जाएगी। इसका हीरो है कमल रंजीत, वो मेरे साथ इसकी तीसरी चौथी फिल्म है जी। अच्छा काम कर रहे हैं वो, और हीरोइन मुंबई से है और भी 2-4 लोग हैं मुंबई से जी। पूरे देश भर के सब जगह से। कलकत्ता का एक और लड़का हीरो है, सेकंड हीरो बलराम झा है, ऐसे करके ना पूरे देश भर के कलाकारों को जोड़ के ये फिल्म बनाई गई जी। लेकिन ये है भोजपुरी में। जी। आपने कुछ डायलॉग भी फिल्म के अंदर बोले होंगे, तो हमारे दर्शकों को जरा वो डायलॉग जरा एक दो बजरा दिखा दीजिए जरा। ऐसा है ना कि इस फिल्म में डायलॉग बहुत से भरे पड़े हैं हमारे जी। अब मैं एक ऐसा डायलॉग बोल रहा हूँ जी, जिसमें कि चापलूसी भी है, इसमें चापलूसी भी बात करता हूँ और थोड़ा कहीं कहीं क्रूर भी होता हूँ जी, और कहीं कहीं रोने का भी है जी, जबरदस्ती रोना। जी। मैं एक कर रहा हूँ जब वो सैनिक जो है आत्महत्या, जी। हालांकि हत्या तो हमने कराया जी, लेकिन गांव वाले को बताना कि आत्महत्या कर ली फिल्म में। हाँ फिल्म में, तो वो डायलॉग जो है वहां पर देखिए मैं कैसे डायलॉग बोल रहा हूँ। जी, जी। ध्यान दीजिए। कहले रही इनका कहले रही
अरे कर्जा ले ले रहा, कहले रही हमरा से ले ल कर्जा, ना मान लगी। बॉर्डर पर तो जीत कहलक, हिवा हार गई, आत्महत्या कर लेलो। देखा गांव वाले, हम बानी ऐसा हस्र न होवे के चाहिए कि कोई। ये था, तो ये डबल मीनिंग में देखिए। अभी आपको मनोज जी के डायलॉग आपको दिखा होगा, उन्होंने एक्टिंग करके दिखाई है। तो मैं मनोज जी से कहूँगा कि एक उस फिल्म का एक दमदार एक जो है वो एक डायलॉग जो है हमारे दर्शकों को सुनाए। मनोज जी। एक और डायलॉग सुना रहा हूँ। हाँ। बोला ला अपना लाल के, तो हर घर के होए वाला बहू और अब हमार बहू बिया। अरे बहू ना, हमार लक्ष्मी बिया, बुझला? जा। ठीक है सर। तो सर सितमगढ़ के ऊपर तो हमने बहुत सारी बातचीत आपके साथ कर ली है। जी। तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जानना भी चाहते हैं आपके बारे में कि आपका ये जो बॉलीवुड से आप जुड़े हैं, एक्टिंग का दौर आपका चल रहा है, आप आर्टिस्ट भी रहे हैं, तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपको कितना समय मतलब हो गया बॉलीवुड में काम करते हुए? इसमें करीबन 8-10 साल तो हो ही गए जी। इसके पहले मैं लेक्चरर भी था और कार्टूनिस्ट रहा हूँ, आपको पता ही है। जी। और मैं एक चीज और दर्शक को बताना चाहता हूँ। जी। लोग बोलते हैं कि मुंबई चले जाओ, मुंबई चले जाओ, जी। मुंबई चले जाओ। जी। और क्यों चले जाऊं मुंबई? जी। फिल्म जब यहाँ देखी जा सकती है, दिल्ली में देखी जा सकती है, पटना में देखी जा सकती है, रांची में देखी जा सकती है, गाजियाबाद में देखी जा सकती है, तो क्या फिल्म यहाँ बनाई नहीं जा सकती? बिल्कुल। दर्शक तो यहीं के होते हैं। जी। मुंबई में फिल्म बनती है तो मुंबई के दर्शक तो नहीं होते। तो इसलिए मैं मुंबई 1-2 बार गया हूँ घूमने, तो मैं सबसे यही बोलता रहता हूँ कि आपके अंदर टैलेंट है तो अपने टैलेंट को यहीं दिखाओ। जी। टैलेंट तो कहीं भी दिखाया जा सकता है। जी। जैसे सूरज की लाइट को कहीं से भी दिखाया जा सकता है। इंडिया में है तब भी दिखाई देगा, इंग्लैंड में रहिएगा तब भी दिखाई देगा। मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो वो आप जहाँ रहेंगे वहाँ वो टैलेंट दिखाई देगा, कोई उसको दबा नहीं सकता, छुपा नहीं सकता। कोई नहीं दबा सकता, टैलेंट को कोई दबा ही नहीं सकता कहीं भी। तो आप अपनी क्षमता को बरकरार रखिए, हौसला बुलंद रखिए, कहीं से भी काम कर सकते हैं। और हम हमेशा इस फील्ड में काम करने वाले लोग को हमेशा बोलते हैं कि अपना हौसला हमेशा ऊपर रखो, कभी भी किसी से नाराजगी मत रखो, खुश रखो जी, और हौसला बना के रखो, जरूर काम। तो सर आप फिल्मों के साथ साथ आपने कुछ सीरियल में भी काम किया होगा? जी, मैं भी किया होगा। अभी तक तो मेरी 10 फिल्में रिलीज हो गई जी। 5 पाइपलाइन में है, रिलीज होने में है जी, और 3-4 बिल्कुल ही शुरुआत होने वाली। आने वाली कौन सी फिल्म है जो अभी रिलीज होने वाली है? अभी एक होने वाली है काली जी, छोरे छिछोरे जी, ये भोजपुरी है जी, और हिंदी नियत जी, और डिलीट फॉरएवर, ये 4 कंप्लीट है जी। 5वीं में कुछ शूट का रह गया है जी, और 2-3 शूटिंग होने वाले हैं जी, और बिल्कुल नए प्रोजेक्ट 2 ऐसे हैं जो जिनका नाम आना है जी। आप कहेंगे तो आज नाम भी मैं वैसे बोल दूंगा, लेकिन अभी कहानी पता है जी, फिल्म का नाम टाइटल फिल्म का जो है वो रह गया, टाइटल रह गया, टाइटल रह गया, क्योंकि मुझे पता है, मेरा कैरेक्टर पता है जी, मुझे राइटर ने बताया है, डायरेक्टर ने बताया है जी, आज ही बताया जी, आप इंटरव्यू लेने जी, 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 पहले ही बताया। और वो फिल्म उस पे आधारित ही है जी, मतलब मेरा कैरेक्टर से आधारित है जी। और वो एक भूले बिछड़े, मुझे तो अब याद आ रहा है कि फिल्म का नाम ही वो रख दे, भूले बिछड़े जी। यादें, भूली बिछड़ी यादें कुछ ऐसी है पुराने समय की और आज के समय की दौर को मिला के ये फिल्म बनाई जा रही है। तो इसमें हमारे कई बच्चे हैं, स्टूडेंट भी हैं, क्योंकि मैं लेक्चरर भी रहा हूँ जी, जी, जी। तो डायरेक्टर भी हमारा ही छात्र रहा है और 1-2 कैरेक्टर उसमें अच्छा प्ले कर रहा है। हमारा मुन्ना वर्मा नाम है उसका, वैसे तो
उसका नाम है राजीव वर्मा, जी। वो भी है इसमें, अच्छे कैरेक्टर में है। जी। तो आज जो बात हुई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जी। तो बहुत जल्दी उसकी शूटिंग चालू होगी, लेकिन उसके सारा करता धरता अनीता मैडम होगी। प्रोजेक्ट मैनेजर के अलावा भी सारा काम वही देखेंगे, अनीता पंडित ही देखेंगे जी, उसको। सारा चीज वही देखेंगे। जी जी डायरेक्टर कोई और होगा, कैमरामैन कोई और होगा, जी और शायद निर्माता पुनः वो रिपीट कोई निर्माता होंगे। जी। निर्माता का नाम फाइनल नहीं है जी कि 2-3 निर्माता है, वो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं किसका पहले नाम जाए। तो ये है, लेकिन मैं हूँ तय है। तो आपको पता मैं हूँ। मैं तय हूँ। मुझे आज कंफर्म किया है। तो ऐसी है, ऐसे कई सीरियल्स आए हमारे, कई ऐड फिल्में आई जी साथ। जी तो आप यहाँ रह के, दिल्ली में रह के, गाजियाबाद में रह के, पटना में रह के, रांची रह के, कानपुर रह के, कहीं भी रह के काम कर सकते हैं। बस आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, बस हौसला होनी चाहिए। तो चलिए, हमारे दर्शकों को हमने हमारे जो बॉलीवुड एक्टर हैं मनोज पंडित जी, उनसे रूबरू कराया और आपको मज़ा आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। तो चलते चलते एक बार फिर से हम लोग जो है क्राइम पर्दाफाश जो है आपको आपके आने वाली जो आगामी फिल्में हैं जो रिलीज होने वाली है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा है। थैंक यू सर। और